आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। ये वीडियो एक नवजात बेटी को जिंदा गंगा में बहाने का है। ये खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आई, जहां गंगा जी की गोद से एक नन्ही गंगा मिली है। गंगा किनारे पूजा पाठ कराने वाले एक मछुआरे को गंगा में बहती हुई 20 दिन की बच्ची मिली। बच्ची लकड़ी के एक बक्से के अंदर बंद थी। उसके साथ देवी देवताओं की फोटोज थी। बच्ची की जन्म कुंडली भी रखी हुई थी, जिसमें नाम गंगा लिखा हुआ था, और यह बक्सा गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिला। कहा जा रहा है कि इस बच्चे को उसकी अपनी मां ने बहा दिया और मां गंगा ने बचा लिया। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सताना, मझधार में नैया पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी। ये कहानी है नन्ही गंगा की। जल कुंभी के पौधों के बीच काठ का बक्सा, बक्से से लटकती लाल चुनरी और बक्से के अंदर से नवजात के रोने की आवाज। गंगा की गोद में ऐसे शुरू होती है नन्ही गंगा की कहानी। अरे कितना सुंदर लड़का। अरे तेरी उठाना हाँ, इसको ले चलेंगे। ले चलिए भैया, ले चलिए आप। दृश्य असामान्य है। लाल रंग की चुनरी का बिछावन, कमर पर बंधी लाल चुनरी, हाथ पांव में काले नजरिए, गले में काली माला, काठ के बक्से में चिपकी देवी दुर्गा की तस्वीर, नीचे भगवान विष्णु की फोटो। अद्भुत। गंगा के किनारे बक्से में बच्चा देख लोगों में कौतूहल है, खुशी है, हैरानी भी है। कोई फोटो लेना चाहता है, कोई अपने घर ले जाना चाहता है। ले चलिए भैया। भैया तुम फोटो ले ला बस। ले बाबू, कैसे यहाँ ले ला। अरे बाप रे बाप, के ले चलो घरे ना। एक हाथ आगे बढ़ता है, बच्चे को उठाने की कोशिश करता है। भीड़ से आवाज आती है, लड़का है या लड़की? लड़का कौन हो के? देखना लड़की है। वैसे का कोनो मतलब ना, लड़की चाहे लड़का। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं। जय माता दी। और नन्ही सी गंगा गंगा मैया की गोद से गुल्लू चौधरी की गोद में पहुंच जाती है। किसी ने दूध पानी पिलाने की आवाज लगाई तो नन्ही गंगा मचल उठी। आई बिटिया। गजब बाबू। इसको थोड़ा पानी और दूध पिलाइए भैया। वो निकाल दीजिए, प्लास्टिक मुंह में जो लगा है उसको निकालिए। गुल्लू चौधरी खुशी से फूले नहीं समा रहा। उसकी गोद में माँ गंगा का उपहार है। साक्षात देवी स्वरूप बच्ची उसने पाई है। वो विजेता की तरह आगे बढ़ता है। कानों कान खबर फैली, वीडियो वायरल हुआ तो लोग गुल्लू चौधरी के पास पहुंचने लगे। गुल्लू पूरी कहानी बताते हैं। कोई छोड़ेगा बच्चा तो भीड़ भाड़ में नहीं छोड़ेगा, साइड में छोड़ेगा कहीं भी। तो बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना, जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली। तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोले तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी वो पलाई की पेटी है। कोतवाली में जाकर देखिएगा, रखे हैं है ना। मेरे पास है, वीडियो देख लीजिए। तो गंगा में थी या गंगा में थी। बच्ची को पाकर गुल्लू बेहद खुश थे, लेकिन तब तक पुलिस ने बच्ची की कस्टडी ले ली। गुल्लू बच्ची लेकर थाने तक गए, मगर बच्ची वापस ना पाए। अब जिसे देखते हैं बच्ची लौटाने की गुहार करते हैं। उसके बाद हम चले गए अपने काम पे। वहाँ गए तो हम सोचेंगे आज नहीं कल चलेंगे कोतवाली में, हम इसको देना जरूरी है। हाँ, हम नहीं गए तब तक पुलिस आ गई। जब उधर से हम आए तो पुलिस आ गई, तो अपना बच्चा मांग रही थी। तो हम कहीं बच्चा नहीं देंगे, चलिए हम चल रहे हैं साथ में लेकर के। आपने गए अपनी गाड़ी से। खुद पालने के मतलब खुद पालना चाह रहे थे? हाँ, हम पालेंगे। अभी भी डीएम साहब को दरख्त दिए हैं, अभी पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। गुल्लू के घर में निराशा तो है, लेकिन उम्मीद बाकी है। बच्ची के साथ उस काठ के बक्से में जो जन्म कुंडली मिली थी, उसे इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। उम्मीद है बच्ची इन्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन भैया हमारे बच्चिया की कोशिश करिए मिल जाए। जिस गुल्लू के पास रहने को घर नहीं, रोजगार के लिए बस गंगा मैया का सहारा है,
वो गंगा की गोद से मिली फूल सी देवी को छोड़ना नहीं चाहते। गुल्लू और उनके परिवार के लोग बच्ची की तस्वीरें लेमिनेट करके अपने पास रखे हुए हैं। उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं उन्हें तो बच्ची चाहिए। मांग ये है कि हम लोग को बच्ची चाहिए। पालेंगे आप? पालेंगे हम। हमको ये मांग है कि हमें बच्ची चाहिए। बच्ची हम किसी को नहीं देंगे। गंगा माँ ने आपको? हाँ, गंगा माँ ने हमें दी है। गंगा माँ अब हम सरकार मांगेगी भी तो भी नहीं देंगे, लेकिन बच्ची हमें चाहिए। गरीब गुल्लू और उनके परिवार को क्या पता कि जिस बच्ची को वो गंगा मैया का आशीर्वाद मान रहे हैं, जिसमें देवी का अक्स देखते हैं, जिसे पाल पोस कर वो बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए सरकारी नियम कायदे अलग हैं। बच्ची अब योगी सरकार की निगरानी में पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची की देखभाल सरकारी खर्चे पर किए जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा गुल्लू चौधरी को आवास और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आदेश भी दिया है। गुल्लू को गंगा की गोद से मिली नन्ही गंगा तो नहीं मिली, लेकिन चंद घंटों में ही नन्ही गंगा के वरदान से सरकारी लाभ का ऐलान हो चुका है। उम्मीद है सरकारी देखरेख में नन्ही गंगा की बेहतर देखभाल हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस नन्ही सी गंगा की कहानी देखकर आप क्या सोचते हैं? कोई तो होगा जिसने इस बच्ची को गंगा में बहाया होगा, जिसने इतना जतन किया होगा, कांच का बक्सा बनाया होगा, उसमें देवी देवता के पोस्टर चिपकाए होंगे, चुनरी खरीदी होगी, बच्चे की जन्म कुंडली रखी होगी। कोई तो होगा। और उसने ये सब क्यों किया? क्या ये बच्ची के माता पिता ने किया है या फिर ये बच्ची अनाथ है? जिसने भी इसे गंगा के सुपुर्द किया, उसकी भावना क्या रही होगी? क्या ये बेटी थी और इसलिए इसे गंगा के सुपुर्द कर दिया गया? क्या इसे बोझ समझकर गंगा में प्रवाहित कर दिया गया? और इन आशंकाओं पर चर्चा करें तो निराशा सी होती है। लेकिन इसी माटी पर, इसी समाज में गुल्लू चौधरी भी है, वो गरीब केवट भी है, जिसके पास खुद का घर नहीं लेकिन जीवट है। खाने की रोटी नहीं लेकिन बेटी पालने का हौसला है। गंगा मैया में जिसकी आस्था है, जो काठ के बक्से में आई बच्ची को देवी स्वरूप मानता है, मां गंगा का आशीर्वाद मानता है। दरअसल यही भारत की मूल आत्मा है, यही इस मिट्टी का सनातन स्वभाव भी है, जहां मिट्टी, पत्थर, पेड़, पौधे से लेकर नदी, पहाड़ों तक के पूजन की परंपरा रही है। जहां जीव मात्र में शिव देखने की आस्था रही है, वहां आज बेटियां इतनी उपेक्षित कैसे हो सकती हैं? गंगा में क्यों बहाई जा रही है? क्या 21वीं सदी का भारत भी 18वीं सदी की सोच से चलेगा? इस सोच की वैक्सीन हमें कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? क्योंकि अगर आंकड़े की हम बात करें तो 2015 में भारत में भ्रूण हत्या के 97 मामले दर्ज किए गए थे और 2019 में बढ़कर 137 हो चुके थे। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सुधरा था और 2015 में यूपी में भ्रूण हत्या के 12 केस दर्ज हुए थे, जो 2019 में घटकर 4 रह गए। और इसी तरह अगर देश में लिंगानुपात के आंकड़ों की हम बात करें तो 2001 में जहां भारत ने प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 895 कुछ लड़कियां थी। इसी वजह से ये मामले लगातार सामने आते रहे और लिंगानुपात भी ठीक नहीं हो पाया। सीएम ने नाविक की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया है, जिसमें सीएम ने लिखा है कि गाजीपुर में मां गंगा की लहरों पर तैरते संदूक में रखी नवजात बालिका, गंगा की जीवन रक्षा करने वाले नाविक ने मानवता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। नाविक को आभार स्वरूप सभी पात्र सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। यूपी सरकार नवजात बच्चे के लालन पालन का संपूर्ण प्रबंधन करेगी। और इसी पर आइए ज्यादा अपडेट्स हम ले लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। मयूर, गुल्लू चौधरी जैसे लोग भी आज हमारे समाज में हैं जो कि एक बच्ची को देवी स्वरूप मानकर पालना चाहते हैं, उसका पोषण करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक 20 साल की मासूम को बक्से के अंदर डालकर प्रवाहित कर दिया गंगा में, ये सोचे बिना कि उसका हाल क्या होगा अगर ये बक्सा किसी को नहीं मिलता तो। हालांकि गुल्लू चौधरी चाहते हैं कि वो बेटी का पालन पोषण करे, लेकिन नियम के अनुसार अब बच्ची को सरकार के सुपुर्द कर दिया गया है। बिल्कुल जिया, देखिए सोमवार यानी 14 जून की सुबह 10 बजे का वो समय जब गाजीपुर के गंगा घाट के किनारे एक बक्सा तैरता हुआ आता है और तमाम लोग जो वहां मौजूद रहते हैं
वो गुल्लू मल्लाह से कहते हैं कि इसमें से बच्ची के रोने की आवाज आ रही है, कोई उसको छूने को तैयार नहीं होता है, लेकिन उसी बीच गुल्लू मल्लाह जो कि एक नाविक है वो उस गंगा नदी में चला जाता है और उस बच्ची को निकाल के लाता है। जब उसका डिब्बा खोला जाता है तो दिलचस्प बात आप ये देखिए कि उसमें माता जी की पोस्टर लगा होता है, उसको चुनरी में बच्ची को लपेटा गया होता है और उसके साथ एक लेटर भी रखा होता है। उस लेटर में ये लिखा रहता है, माँ गंगा मैं आपको कन्यादान देती हूँ। सोचिए अगर कोई माँ ऐसा लिख के अपनी बच्ची को डाल रही है गंगा में तो कहीं ना कहीं उसके दिल पे क्या बीती होगी, और वो कन्यादान करने की बात कर रही है। साथ में उस बच्ची की डीओबी भी यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी उस पर लिखी हुई थी, जो कि 25 मई बताई जा रही है। उसके हिसाब से बच्ची अभी 21 दिन की लगभग हुई है। तो उस दौरान जब उसने उस बच्ची को निकाला और उसके बाद ये सूचना फिर लखनऊ तक पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और जो नाविक है, जो मल्लाह है गुल्लू, कहीं ना कहीं उनकी तारीफ की गई है और तारीफ करने लायक ये काम भी है कि जहां एक तरफ एक बच्ची को किसी माँ ने गंगा नदी में बहा दिया, एक डिब्बे में रख के, ये भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा, और चमत्कार देखिए वो बच्ची बच जाती है और उसको एक दूसरी फैमिली जो गुल्लू मल्लाह जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं वो उस बच्ची को पालने के लिए अब तैयार है। तो कहीं ना कहीं इसकी सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है और जरूरी है कि गुल्लू को इसका रिवॉर्ड दिया जाए। इसी के तहत अब उसकी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी। हालांकि बच्ची का जितना भी खर्च है आगे का लाइफ टाइम का, उसके भरण पोषण का, उसके पालन पोषण का, वो सरकार उठाएगी। लेकिन गुल्लू ये चाहते हैं कि वो बच्ची उनके साथ रहे, वो उसको माँ गंगा का आशीर्वाद मान रहे उनका। ऐसा तो आप बस ये समझिए कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पहले से 3 बच्चे हैं उसका अब ये सोचना है, वो भी एक लड़की, जैसा कि अब आपने अभी कहा कि लड़कियों को लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या वो उसको बोझ समझते हैं और गंगा नदी में बहा देते हैं। ऐसे में एक गरीब मल्लाह जिसके 3 बच्चे हैं वो अब ये सोच रहा है कि वो उस लड़की को पालेगा। उसकी पत्नी ये कहती है सरकार चाहे जो कर ले मैं बच्ची को लेके रहूंगी। हालांकि पुलिस ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया है, चाइल्ड लाइन में उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद बाल संरक्षण समिति को उसको सौंप दिया जाएगा। बाल संरक्षण समिति का ऐसा कहना है कि वो प्रयागराज में उसको रखेंगे और जिसकी भी ये बच्ची है वो बाद में आके सबूत दे के उस बच्ची को लेके जा सकता है। ये स्थिति इस समय है और ये एक बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी ही इमोशनल स्टोरी है जो सुबह से लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं। गाजीपुर की ये घटना है, सीख लेने वाली बात है उन लोगों के लिए पूरे देश में जो कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि बेटी होना कहीं ना कहीं उनके लिए पाप है, जहां पर लड़कियों को बोझ की नजर से ही देखा जाता है। हालांकि ये वाकई बड़ी दयनीय स्थिति है कई क्षेत्रों के लिए, और साथ ही एक संदेश भी हालांकि गुल्लू चौधरी ने दिया है कि अगर कोई गंगा नदी में किसी मासूम गंगा को प्रवाहित करेगा तो गुल्लू चौधरी जैसे लोग हमेशा आगे आएंगे मासूम बच्चियों को बचाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका मयूर, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। अगर हम देश में लिंगानुपात के आंकड़ों की बात करें तो 2001 में जहां भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 933 थी, और तब उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 898 थी। देश के लिए यही अनुपात 2011 में सुधरकर 1000 पुरुषों के अनुपात में 943 महिलाओं तक पहुंचा, और उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 912 तक पहुंच गई है।